कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसान न्याय की गुहार लगा रहे हैं क्योंकि मोदी सरकार ने उन्हें बार बार धोखा दिया है। साथ ही जोर देकर ये भी कहा कि किसानों से उनकी आवाज उठाने का अधिकार नहीं छीना जाना चाहिए। साथ ही कहा कि आज जब हरियाणा और राजस्थान के दौरे पर होंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप अन्य उपलब्ध कराने वाले किसान के जद्दोजहद को समझने की कोशिश जरूर करेंगे। किसान न्याय की गुहार इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि बार बार आपकी सरकार ने उन्हें धोखा दिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हंगरी अमेरिकी व्यवसायी जॉर्ज सोरोस के साथ कथित संबंधों को लेकर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी की आलोचना की और राहुल गांधी को टुकड़े टुकड़े गिरोह का नेता कहा। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी देशद्रोह करते हैं। जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस की भाषा बोलते हैं। जॉर्ज उन लोगों को फंड देते हैं जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी टुकड़े टुकड़े गैंग के नेता है। बांग्लादेशी समकक्ष मोहम्मद जशीमुद्दीन के साथ व्यापक वार्ता के बाद भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि आज की चर्चाओं ने हम दोनों को अपने संबंधों का जायजा लेने का अवसर दिया है और मैं आज अपने सभी वार्ताकारों के साथ स्पष्ट और रचनात्मक विचारों के आदान प्रदान के अवसर की सराहना करता हूं। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जब वो कांग्रेस पार्टी में थे तब उनकी बातों को महत्व दिया जाता था, लेकिन अब जब वो कांग्रेस में नहीं है तो उनकी बातों का कोई महत्व नहीं है क्योंकि उनका विपक्ष के साथ समझौता हो चुका है, इसलिए उनकी बातों का अब कोई महत्व नहीं। वहीं हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि हम 0.8% से चुनाव हरियाणा में हारे हैं, जबकि महाराष्ट्र का चुनाव अभी भी विवादित है क्योंकि लोग वहां के चुनाव को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने अडानी मुद्दे पर विपक्ष के विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होने पर बोलते हुए कहा कि कांग्रेस को सभी को साथ लेकर चलना होगा और अगर वे सभी को साथ लेकर नहीं चलेंगे तो दिक्कतें होना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक के कई घटक दल हैं जो खुश नहीं है, वे चाहते हैं कि ममता बनर्जी इसका नेतृत्व करें। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि बीजेपी ने हरियाणा में माहौल बनाया, जाट बनाम गैर जाट, और उसी के आधार पर बीजेपी ने हरियाणा में सरकार भी बनाई। बीजेपी किसानों की समस्या सुनने की बजाय उनको छोटा तबका बता रही है और किसानों की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। देश में छोटा या बड़ा तबका हो, अपनी बात कहने के लिए राजधानी दिल्ली में ही आएगा और कहां जाएगा। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि बीजेपी ऐसी थ्योरी बना रही है, ये हर किसी को एंटी इंडिया बताने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि किसान विरोधी, नौजवानों को बेरोजगार और महिलाओं को सुरक्षित माहौल नहीं देने और महंगाई को चरम सीमा पर पहुंचाने वाले एंटी इंडिया हैं। भाजपा नेता रविंदर रैना ने पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती के हालिया ट्वीट की निंदा की है। उन्होंने कहा था कि हिंदुत्व एक बीमारी है। रैना ने ट्वीट को गैर जिम्मेदाराना और विभाजनकारी बताया। उन्होंने मुफ्ती से माफी की भी मांग की है। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती के बयान पर बीजेपी नेता रविंदर रैना ने कहा, पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती का बयान बेहद गैर जिम्मेदाराना है, आपत्तिजनक बयान है। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती का ट्वीट लोगों के धार्मिक बयानों को ठेस पहुंचाता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सभी राज्यों ने अलग अलग औद्योगिक निवेश की दृष्टि से कदम बढ़ाए हैं। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने 9 से 11 दिसंबर 3 दिन की राजस्थान में इन्वेस्टमेंट के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। सोनिया गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाओं के बाद भाजपा के सुधांशु त्रिवेदी ने जॉर्ज सोरोस मुद्दे पर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक नाम का एक संगठन है और इसके 4 सह अध्यक्ष हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी एशिया प्रशांत में डेमोक्रेटिक लीडर्स फोरम की सह अध्यक्षों में से एक हैं। एशिया प्रशांत में डेमोक्रेटिक लीडर्स फोरम को दी जा रही वित्तीय सहायता जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन के योगदान से है।